1970 में ताइवान ने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर्स का। ताइवान वाज ओनली एंड ओनली एक्सपोर्टिंग शूज एंड वेजिटेबल्स इन बैक इन 1970। उनको सेमीकंडक्टर का एस भी नहीं पता था। तभी बहुत सारी कंपनीज बाहर से आई, गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइजेशन दिया, बहुत सारी कंपनीज आई, जेवीज किया। जेवीज करने के बाद में वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स एज एन इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था एज एन इंक्यूबेशन के भाई आपके यूनिवर्सिटी में आप ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, नीचे आपके वहाँ पे ही आप है ना फैब्रिकेशन भी सीख लो। दैट इज़ हाउ द इकोनॉमी मूव टूवर्ड्स दैट, कि आज 40 साल लगे हैं उनको वेट दे आर टुडे, विच इज़ अ $450 बिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी फॉर सेमीकंडक्टर्स इटसेल्फ। तो बिटवीन चाइना एंड ताइवान $900 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स। चाइना इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी शेंजन है। शेंजन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स। और ये भी ये ट्रांजिशन था, ये फेज था, क्योंकि बैक इन 2000 ये जो हम आज सारी पॉलिसीज़ कर रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ने 2014-2015 में इनिशिएटिव लिए कि टू मेक इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। अगर पहले आप देखोगे तो इंडिया में भी ग्रे फोन्स इम्पोर्ट होते थे, ग्रे फोन्स का सारा यहाँ पे काम होता था, अनऑफिशियल इम्पोर्ट होते थे। ये 2014 के बाद ये गवर्नमेंट ने आने के बाद में ये सब चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया, ऑब्जेक्टिफाई किया कि ये इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, और उसको किया है। आई थिंक इन दिस लास्ट 10 years दिस इज़ वेयर वी आर अचीविंग। तो PLI बेनिफिट्स और ये सब चीज़ हम लोग ने ये 2018-20 से इम्प्लीमेंट करने चालू किया है, विच वी सी दैट वन ऑफ द PLI इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। PLI पे मैं आऊँगा कि आज के दिन में वो चाइनीज़ ब्रांड भी उसको कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, वो दैट्स अ सेकेंडरी पॉइंट। बट PLI हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल 2018। बट ये जो PLI है ये चाइना में 2000 से चल रहे हैं, 20 साल हो गए उनको। Hence, if you see the highest number of billionaires also coming down from Shenzhen, बिकॉज वहाँ की इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है $600 बिलियन का एक्सपोर्ट है एंटायर चाइना, एंड शेंजन कंट्रीब्यूट्स टू द मैक्स, क्योंकि शेंजन में आजू बाजू के प्रोविंस सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, एंड फ्रॉम देयर इट बिकेम एन एक्सपोर्ट हब। बट ठीक है, आई एग्री। मेरा कोर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि चाइना में उन्होंने इंटेंट दिखाया, अगेन कमिंग बैक टू योर इंटेंट पार्ट, राइट। उन्होंने इंटेंट दिखाया, उन्होंने बोला कि ऊपर पढ़ो और नीचे फैब्रिकेशन सीखो। सो देयर इंटेंट वाज दैट कि हमें ये इकोनॉमी को इस तरीके से पोजीशन करना है और ग्रो करना है। इज द इंटेंट ऑफ इंडिया, राइट, इज surpassing what China has done or perhaps anyone else has been doing? Yeah, we are still catching up. See, as I said, it's a marathon. आज हम लोग ने 7-8 साल 10 साल से ये इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली लेना चालू किया कि मेक इन इंडिया हम लोग को कैसे करें। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग कि असेंबली होगा यहाँ पे, फिर कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, फिर कंपोनेंट की इकोसिस्टम आएगी यहाँ पे, और फिर हम लोग धीरे धीरे करके पूरा यहाँ पे से एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाएंगे। गवर्नमेंट इज़ हेलबेंट इनटू इट। हेलबेंट मतलब कि हाँ ये होना ही चाहिए, एंड आई बिलीव कि हम लोग उनसे ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे। देयर इज अ रीज़न, बिकॉज गवर्नमेंट का काफ़ी पुश है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। पर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री में कोई भी इंडियन प्लेयर ही नहीं है। तो फॉरेन प्लेयर्स की लॉयल्टी हमेशा उनके कंट्रीज़ की तरफ ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी तो उनको PLI बेनिफिट्स है ही है। करेक्ट। वाइल 80% इज चाइनीज ब्रांड, तो उनको वहाँ पे भी PLI बेनिफिट्स है। तो वो लोग इंडिया पे कितना फोकस करेंगे, और दे विल फोकस इंडिया फॉर डेवलपमेंट के कंजम्पशन इकोनॉमी के जैसे, क्योंकि इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी भी है। तो एक डेवलपमेंट के लिए फोकस करेगी कि सिर्फ कंजम्पशन के लिए करेंगे। सो आई बिलीव कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वाइल गवर्नमेंट वाज पुशिंग इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इंडिया का ब्रांड होगा तो ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम भी आना यहाँ पे ज़्यादा होगा। वाइल पॉलिसीज विल ब्रिंग, पर हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ये सब चीज़ को एक सपोर्टिंग फैक्टर होती है। गवर्नमेंट पुश एक वन ऑफ द रीज़न है, बट आप कंप्लायंस के वे से लाओगे और इंडस्ट्री साथ में सपोर्ट करेगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। पर अगर इंडस्ट्री ही सपोर्ट नहीं करेगी और सिर्फ गवर्नमेंट का पुश रहेगा तो इसमें ग्रोथ स्लो होगा। सो इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क टुगेदर। एज आई सेड कि कंज्यूमर्स को इसमें इतना इंटेंट नहीं होता, क्योंकि कंज्यूमर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए। इट कैन बी फ्रॉम एनी कंट्री, एनी ब्रांड, एनीथिंग एज सच। और गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि कंज्यूमर्स को कभी भी ये चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आएगा, कि कंज्यूमर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलना ही चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द पॉलिसीज आर। वाइल द पॉलिसीज हैव इंश्योर्ड कि अभी आज के दिन में कि यहाँ पे इंडस्ट्री जैसे PLI 2.0 विच हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड, वो इट इज़ टू ब्रिंग द कंपोनेंट इकोसिस्टम इनटू इंडिया। और कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में लाने के लिए, विच मीन्स कि अगर स्मार्टफोन बनाने के लिए 3000 आपको कंपोनेंट चाहिए, आप एंसिलरीज को कैसे एक एक करके लेके आते हो यहाँ पे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
और इंडिया में टेक्नोलॉजी, आपको एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र, ये दो चीज़ दोनों अलग है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है मतलब बेसिकली हार्डवेयर को यहाँ पे बनवाना और यहाँ पे कंपोनेंट को फैब्रिकेट करना, सब कुछ करना, और ये चीज़ को चलाना कैसे है उसको टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो नो हाउ ट्रांसफ़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जापान से चाइना में हुआ था बिटवीन 1915 एंड 1970s। चाइना वाज आल्सो अ स्वेट शॉप बैक इन 2000। एप्पल, नाइकी, सब चीज़ स्वेट शॉप में चाइना में एवरीबडी हैज़ बीन known for doing that. Okay, basically they were been I think investigated also for using China as a sweatshop, क्योंकि चाइना में पहले लेबर लॉज नहीं थे back before 2000. After 2000 they become the most they also started forming the labor laws. पहले भी चाइना used to work for 12 months non-stop, 11 months non-stop और 1 month holiday पे जाते थे न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर पे। एंड दैट्स द रीज़न चाइना बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब। पर पहले वो लोग असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग पे मूव हुए, फिर वो लोगों ने डिज़ाइन और R&D में इन्वेस्ट किया, एंड दैट्स हाउ दे बिकम द R&D हब ऑल्सो। पर ये सब टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र हुआ जापान से चाइना पे, और चाइना से अभी दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहिए। इट डिपेंड्स के हाउ वी डू दैट। बट उनकी तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो तो कुछ शेयर करने के लिए राजी नहीं होते कभी। Hence for us also becomes very pivotal that हम लोग भी कंजम्पशन इकोनॉमी है। अगर आपको यहाँ पे कंजम्पशन पे अगर आपको सप्लाई करना है तो आपको टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। जैसे चाइनीज़, उनकी गवर्नमेंट भी ये करती है कि बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर देती है, अपना ही हम सोशल मीडिया नेटवर्क बनाएंगे। डू यू थिंक इंडिया शुड ऑल्सो टेक सम स्टेप्स लाइक दैट?